भाजपा के सुप्रीमो युग पुरुष नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि देश की जनता जब उनसे प्रधानमंत्री शायद जिस रूप में वे कभी रहे ही नहीं के नाते खेत के बारे में कुछ जानना चाहती है, तब वे खलियान की बात करते हैं। जब जमीन पर धधकती आग के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं, वे आसमान की बात करते हैं। जब सवाल हिंदुस्तान के होते हैं, तब वे पाकिस्तान की बात करते हैं। जी हाँ, जब हर जगह चुनावी चंदे के धंधे, इलेक्ट्रो बॉन्ड की चर्चा है, चंदे पर बोलना चाहिए, पर बात सीएए की हो रही है। इलेक्ट्रो बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को अच्छे से मैनेज कर लिया गया है और इसमें मेन मीडिया हमेशा की तरह अहम भूमिका निभा रहा है। सोमवार शाम नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया। अब नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू हो गया है। दोस्तों, सीएए को उस दिन अधिसूचित किया गया है जिस दिन इलेक्ट्रो बॉन्ड के मामले में एसबीआई को झटका लगा है। एसबीआई ने इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदने वालों के बारे में जानकारी देने के लिए 3 महीने का समय मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और 24 घंटे के भीतर इसका मुहैया कराने का आदेश दिया है। 10 साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव से पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई। ऐसे वक्त में जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कर्रा रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन नस्ली मुद्दों को समाधान करने की बजाय सीएए लाए। पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति नीतियों और अत्याचारियों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए। उन्हें वापस लाने की बजाय पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। दोस्तों, इस बिल को इस समय लागू करने के पीछे बीजेपी का मकसद है कि इस बिल के जरिए एक तीर से कई शिकार करना चाहती है बीजेपी। ये सिर्फ जनता को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया है ताकि लोगों का ध्यान चुनावी चंदा, बेरोजगारी, महंगाई से हटाया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू हो गया है, जिसके मुताबिक अब सीएए के तहत भारत के 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। ये 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन तीनों देशों से आए हिंदुओं, सिखों वगैरह को केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत सरकार द्वारा पारित एक कानून है। यह अधिनियम 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धर्मों के शरणार्थियों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी को भारतीय नागरिकता देता है। यानी कि इस कानून के तहत 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों से आए उन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आकर बस गए थे। 3 देशों से आए विस्थापित लोगों को नागरिकता लेने के लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। कानून के तहत 6 अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलते ही मौलिक अधिकार भी मिल जाएंगे। भारतीय नागरिकता कानून 1995 में बदलाव करते हुए संशोधित बिल पहली बार साल 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। तब लोकसभा से बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। 2019 चुनाव में मोदी सरकार फिर सत्ता में आई, तब बिल दोबारा संसद में पेश किया गया था। दिसंबर 2019 में बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया था और इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। इसी दौरान देश भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। दिल्ली के शाहीन बाग समेत कुछ इलाकों में कई महीनों तक धरना प्रदर्शन चला था। हालांकि फिर कोरोना महामारी की वजह से सब ठंडा हो गया था और अब चुनाव आ गए तो लागू कर दिया गया। करना भी था, मोदी की गारंटी जो थी पूरी तो होनी थी। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सीएए लागू करने का वादा एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था। बीजेपी का मानना है कि सीएए हिंदू राष्ट्रवाद के उनके एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है और हिंदू वोटर को उनकी पार्टी की ओर आकर्षित कर सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां
पहले से ही बड़ी हिंदू आबादी है। बीजेपी सीएए को देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक कदम के रूप में पेश कर रही है। इस तरह बीजेपी खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। सीएए लागू होने के बाद पूरे देश की राजनीति गर्म हो चुकी है। मोदी सरकार के खिलाफ तकरीबन सभी विपक्षी पार्टियां विरोध के सुर लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव से पहले इस तरह की उत्तेजना गैर जरूरी है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका विरोध करेंगे। मतदान से ठीक पहले इसकी घोषणा क्यों की जा रही है? रमजान शुरू होने से पहले ठीक क्यों? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। मायावती ने भी इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि सीएए को लेकर लोगों में जो संदेह है, आशंकाएं हैं, उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना ही बेहतर होता है। अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की है। कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? दोस्तों, ऐसे में बीजेपी विपक्ष को सीएए के विरोध को मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में पेश कर सकती है, जो उसके हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को मजबूत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी काफी लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे हैं। इनकी आबादी अच्छी खासी है। ये लोग बांग्लादेश से आए हैं। सीएए लागू होने से इनको नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 2024 चुनाव में बीजेपी मतुआ समुदाय को लुभाकर अपनी सियासी जड़ें मजबूत कर सकती है। 2019 लोकसभा चुनाव और 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मतुआ समुदाय पर पकड़ बनाकर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। 2014 चुनाव में बंगाल में बीजेपी के पास सिर्फ 2 लोकसभा सीट थी। 2019 चुनाव में बढ़कर 18 सीटें हो गई और 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी की इस बढ़त के पीछे मतुआ समुदाय की अहम भूमिका रही थी। अब 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक बार फिर सीएए का दाव चल दिया है। ये दाव बीजेपी के लिए बंगाल में संजीवनी साबित हो सकता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी 80 और महाराष्ट्र 48, बंगाल 42 तीसरे सबसे बड़े राज्य है। भारत में साल 2018 से लेकर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुल 8,244 लोगों के आवेदन मिले थे, लेकिन केवल 3,117 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी गई। यह आंकड़ा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिसंबर 2021 में राज्यसभा में बताया था। दोस्तों, ये एक्ट देश में मौजूदा किसी भी नागरिक को प्रभावित नहीं करता है। इस कानून के माध्यम से सिर्फ भारत से बाहर रह रहे और वहां मानवीय उत्पीड़न झेल रहे समुदाय को भारत में पनाह देने व नागरिकता देने के लिए है। सबके मन में एक छोटा सा सवाल है कि इससे हिंदुओं को क्या लाभ होगा? तो बता दें, सीएए से हिंदुओं को कोई लाभ नहीं होगा और ना ही मुस्लिमों को कोई नुकसान होगा। सीएए भारतीय मुस्लिम समुदाय को तभी जाकर प्रभावित करेगा अगर इसे एनआरसी या एनपीआर से जोड़ा जाए। सीएए का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि साथ में एनपीआर और एनआरसी की बात हो रही थी। लाखों को नागरिकता देने के बहाने करोड़ों की नागरिकता छीनने की धमकी दी जा रही थी। एक सोची समझी साजिश के तहत सरकार एक यज्ञ कर रही थी। मीडिया उसमें घी डाल रही थी। विरोध में आंदोलन की आंधी चल रही थी और लपटे ठंड में गर्मी बढ़ा रही थी। आपकी बीजेपी की चुनावी रणनीति को लेकर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।